अरे वाह, खीर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है भाभी। ऐसा लग रहा है बहुत स्वादिष्ट होगा। बड़ी माँ, टेस्ट करके देखिए ना। टेस्ट कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज। तुम्हें पता है ना, तुम खिलाओगे तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे भैया ने भेजा है ना मुझे खिलाने के लिए। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। बस टेस्ट कीजिए, सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा। चलो ठीक है। ये तुम दोनों भाई और साथ में ये रुद्र भी, तीनों मिलके बहुत बदमाशी कर रहे हो। अरे मेरा नाम क्यों ले रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। देखो माँ, ये जो भी किया ना, ये सब पार्थ ने किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रोहित, माँ को हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। बड़ी माँ, भैया को मैं समझा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मेरा जहाँ कहीं भी बॉक्सिंग कंपटीशन होता है, भैया मुझे चीयर करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। मैं कितना समझाऊं इन्हें और कितना समझाऊं, आप बताओ मुझे। तू नेशनल खेलने जाएगा और हम देखने भी नहीं आ सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम तेरे साथ में आएंगे। माँ, मैं भी जाऊंगा। वो क्या है कि मुझे बॉक्सिंग देखना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो भैया, इस बार जीत क्या ना होगा, क्योंकि तुम्हारे भैया ने पहले से ही तुम्हारी जीत की पार्टी प्लान कर ली है। क्या पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। हाँ एकदम, मेरा भाई जीतेगा तो पार्टी तो दूंगा ही। बिल्कुल, पार्टी तो होगा ही। ये देखो, ये क्या कह रहे हैं। अभी तक कंपटीशन हुआ नहीं और भैया ने सोच लिया कि मैं जीत भी गया और उसके ऊपर से पार्टी भी प्लान कर लिया। अरे हंस क्यों रहा है यार? तू हंस क्यों रहा है? पार्टी में क्या क्या खाना है, मैंने उसकी लिस्ट बना के रखी है। भैया पार्टी नहीं करना। इसका हमेशा का नाटक है यार। मेरी बात सुनो बेटा, तुम जो ये बॉक्सिंग वगैरह करते हो ना, इससे मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, तुम्हारे बड़े पापा भी मेरी बात नहीं सुनते, ये दोनों भी मेरी बात नहीं मानते। मेरी बात सुनो बेटा, इस बार मेडल जीतने के बाद ये बॉक्सिंग वगैरह छोड़ देना, ठीक है? कहीं तुम्हें चोट लग गई तो हाँ, ये सब करने की क्या सुनो रुद्र, जरूरत है? सुनो। अरे मेरी माँ की बात सुनो, अपना रोहित जो है वो बॉक्सिंग छोड़ देगा। सुनो माँ, एक दिन ना उसका नाम पूरे देश में फैल जाएगा। बॉक्सिंग चैंपियन रोहित चौधरी। देखो माँ, देखो, इसको आप बॉक्सिंग छोड़ने बोल रहे हो? अब बड़ी माँ देखो, तुम्हारे और बड़े पापा की कोई भी बात ये रोहित रॉय चौधरी मान सकता है। ये बॉक्सिंग कौन सी बड़ी बात है? क्या बात है, पर ऐसी बातें अपनी पत्नी को मत कहना, वो बहुत गुस्सा करेगी। बड़ी माँ, शालिनी को सब पता है। आप लोगों की मेरे दिल में जो जगह है, वो जगह कोई नहीं ले सकता। सुनो, इस पागल लड़के की बात सुनो। प्रमिला वो सारी बातें मान लेती है जो पार्थ कहता है। इसका मतलब शालिनी मान जाएगी? हाँ, तुम्हारे ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग की बात। रोहित, ये सब क्या कर रहा है तू? तू तो सब कुछ जानता है, फिर भी है क्यों? रोहित, बड़ी माँ, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। एक बार दरवाजा खोलिए ना। बड़ी माँ, मैं आपके लिए खीर लेकर आया हूँ, आपका फेवरेट। आप एक बार दरवाजा खोलिए ना। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, मैं जानता था कि आज आप दरवाजा खोलेंगी। आज मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि आज आप दरवाजा जरूर खोलेंगी। आज का दिन कितना अलग है ना बड़ी माँ। ये देखिए मैं आपके लिए खीर लेकर आया हूँ बड़ी माँ। थोड़ा सा खा लीजिए, खाइए ना। माँ ने कहा कि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा। ओ बड़ी माँ कहाँ है? किधर गई आप? जानती है आज क्या हुआ है? रथ की चक्की ना गड्ढे में अटक गई थी। हम सबने मिलकर उठाया, सर ने भी हाथ लगाया था। बड़ी माँ, असल में
वो रथ का चक्का थोड़ा हाँ, ये कुछ मजेदार है। तो बताओ क्या टिप्स हैं? अगर फुल्की को अपनाना चाहते हो तो उसके पापा को अपने वश में करो। वो एक नंबर का जुआरी है, नशेड़ी है, धोखेबाज है। वो बहुत आसानी से अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा बस। लेकिन अगर तुम दूसरे तरीके से अपनाना चाहते हो तब तो एक छोटी सी रुकावट आ सकती है। छोटी मतलब बड़ी माँ, रोहित भैया। ऑटो और रोहित भैया बॉक्सर है ना, एक भी मुक्का तुम्हारे ऊपर पड़ गया ना क्या होगा, सोचा है कभी? इशिता, तुम ये सोच रही हो ये बड़ी बात नहीं है, पर तुम बहुत दूर की सोच रही हो। ये बड़ी बात है। आपसे ही तो सीखा है, आपसे ही सीखा है। यही बे, देख लो। एक समय पर तो रोहित भैया को ही राजनीति में ला रहे थे बड़े पापा, और उन्होंने पूरी कोशिश की थी, याद है? लेकिन तभी रोहित भैया की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। ये मौका तो आपको अच्छे से पता है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पर कितने दिन बड़ी माँ को अपनी गुड़िया बनाकर रोहित भैया का सर नीचा करते रहोगे, बताओ तो? सोता हुआ शेर अगर एक बार जग जाए तो क्या होता है, सोचा है कभी आपने? फुल्की तो अब धीरे धीरे करके इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब तो सबके जिंदगी में फुल्की रोशनी लेकर आएगी ना। मिट्टी अभी भी गीली है, अगर अभी अपना सर उठाना चाहते हो तो उठा लो, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाभी, मछली बहू, खीर में जहर मिलाकर अपने बेटे के हाथ से मुझे खिलाने के लिए भेजा? क्या? तुम्हें लगा होगा घर में कोई नहीं है और इसका फायदा उठाकर माँ बेटे मुझे मार डालेंगे। ऐसा नहीं कर पाओगी कभी ना। मेरा बेटा ऊपर से सब देख रहा है। मैं जिंदा रहूंगी अपने बेटे के लिए। अपने बेटे के लिए मैं लड़ूंगी। जब तक जिंदा हूँ अपने पार्ट को किसी को भूलने नहीं दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? ये तो तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ रुकी थी। भैया, क्या? ये घर पे रुक गई थी मेरी देखभाल करने के लिए? हाँ। और आपको लगता है इस बात पे मैं भरोसा करूंगी? और आपने भी इसकी बात पे भरोसा कैसे किया? अरे ये माँ बेटे मिलके मुझे मारना चाहते हैं। इसके बेटे को देखते ही मेरा दिन खराब हो जाता है। फिर भी ये मुझे खिलाने के लिए खीर लेकर आया। क्यों? मेरे बेटे को मारा, अब मुझे मारना चाहता है। यही चाहती हो ना तुम? हाँ? यही तुम्हारी चाहत है ना? और इस काम में सहायता करने के लिए इस लड़की को ले आए इस घर में। क्या बोल रही हो ये सब? ए लड़की, अरे! सच बताना, इस घर में आने से पहले किसने तुम्हें क्या सिखाया है? सच बताना। बड़ी माँ, मैं यहाँ खुद से नहीं आई हूँ। बड़े पापा मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अरे तुम छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। क्या बोल रही हो तुम ये सब? हाँ, क्या चमत्कार हुआ है यही बताने के लिए तो भागे भागे आए हैं और तुम। चमत्कार?
चमत्कार बोल रहे हैं इसे। साजिश कर रहे हैं ये सब लोग, साजिश कर रहे हैं। सब लोग मिलकर ये साबित करना चाहते हैं कि पार्थ रहे या न रहे, रथ यात्रा तो होगी ही। इसीलिए रोहित ने रथ को हाथ लगाया, रथ को गड्ढे से बाहर निकाला। क्यों? मुझे लगा था पार्थ को मारने के बाद इसके मन में थोड़ा सा पछतावा तो होगा ही, पर नहीं। नहीं भाभी, नहीं भाभी, इसे कोई पछतावा नहीं। मेरा बेटा पूरी तरह से टूट चुका है। हे रोहित, क्यों लेकर आया तू खीर? क्यों लेकर आया तू खीर? बोलना। तो इसके लिए रुद्र को फोन कर देता तो वो लेकर आ जाता। सब मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर से अपनी बड़ी माँ के लिए खीर लेके गए। पापा जी, भैया की क्या गलती है? भाई तो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे माँ का दुख थोड़ा कम हो और माँ उन्हें समझ पाए। इसके अलावा और भैया कर भी क्या सकते हैं पापा जी? प्रमीला, ये तुम्हारा असली रूप है? पार्थ तुम्हारा पति था, वो तुम्हें कितना प्यार करता था, उसका यही बदला चुका रही हो। आज रोहित का साथ दे रही हो। इसका मतलब मेरा बेटा बिना वजह मर गया। तुम उसकी मौत के जिम्मेदार हो। सच बताना, कहीं तुम और रोहित साथ मिलकर कोई साजिश तो नहीं रच रहे हो? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? संपत्ति या कुछ और? बड़ी माँ, बड़ी माँ, आपको मुझसे जो कहना है आप कह सकती हैं, लेकिन दया करके भाभी से इस तरह से बात मत कीजिए प्लीज। बड़ी माँ। हेमंती, चुप, बिल्कुल चुप। इधर आओ। क्या बोले जा रही हो तुम? हैं? क्या बोल रही हो तुम? उसे क्या बोल रही हो? तुम्हारे घर की बहू है वो, मैं बेटी मानता हूं, उसे क्या बोल रही हो? छी छी छी, एक ये लड़की है जो अपने पति के जाने के बाद भी इस घर में पड़ी है क्योंकि वो तुम्हारी देखभाल कर सके, और तुम उसे क्या बोले जा रही हो? जाओ तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। सॉरी बड़े पापा, मेरी ही गलती थी। मैं ना असल में भूल जाता हूं कि इस घर में पहले जैसा कुछ भी नहीं है। पहले जैसा और कुछ हो भी नहीं सकता। मेरी ही गलती है। मैं नवाबगंज छोड़कर चल जाऊंगा बड़े पापा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास कीजिए। उसके बाद इस घर में हर कोई खुश रहेगा बड़े पापा, यकीन कीजिए, हर कोई खुश रहेगा। मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, यही सबके लिए अच्छा होगा। हर कोई खुश रहेगा।
हे माँ काली, इस घर में इतने दुख क्यों हैं? हर कोई दुख से इतना परेशान है। मेरा बेटा बिना वजह मर गया। तुम उसकी मौत के जिम्मेदार हो। ये तुम्हारा असली रूप है? पार्थ तुम्हारा पति था, वो तुम्हें कितना प्यार करता था, उसका यही बदला चुका रही हो। आज रोहित का साथ दे रही हो। फुल्की, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस घर में बहुत सारे हादसे हुए हैं, और आज जो देखा वो सब उन्हीं हादसों का परिणाम था। ये वही इंसान है जिसके चले जाने से सब कुछ ही खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया। जानती हो, भैया के साथ ना वो इंसान ना सब जगह जाता था, क्योंकि भैया बहुत बड़े बॉक्सर थे ना। चाहे कितना भी काम हो, हमेशा भैया को सपोर्ट करने जाते थे। वो उस दिन भी गए थे, पर वो आखिरी दिन था, और उस दिन भैया के खून में ड्रग मिला था, और उन लोगों ने हमेशा के लिए भैया की बॉक्सिंग बंद करवा दी। भैया का करियर एकदम खत्म हो गया।
और उस साल उनके बॉक्सिंग मैच में जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। भैया अपने आप को संभाल नहीं पाए। वो सोचते थे कि उनके विरोधियों ने ही उनके साथ ये सब किया है। और फिर उनमें एक लड़ाई शुरू हो गई। पार्थ भी वहां गए लड़ाई सुलझाने के लिए, लेकिन तभी हाथापाई होने लगी। और पार्थ छत से गिर गए। वो पार्थ को बचा नहीं पाए, बचा नहीं पाए। और माँ को लगा कि भैया ने पार्थ को मार डाला। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हुआ है फुल्की, हुआ है, वही हुआ है। और इसके बाद ना इस घर की सारी खुशियां चली गई। तुम जानती हो, जब पार्थ जिंदा थे तब रथ यात्रा धूमधाम से मनाते थे। अब तो कितने दिन हो गए, कोई रथ को निकालता तक नहीं, क्योंकि रथ को बाहर निकालने से माँ बहुत बेचैन हो जाती है। फुल्की, तुमने बिना कुछ जाने रथ को बाहर निकाला और उसे निकालने में भैया ने भी तुम्हारा साथ दिया, है ना? आज भैया ने और तुमने मिलकर रथ को खींचा। कितने दिनों बाद। पहले दो भाई रथ के दो तरफ हुआ करते थे और उसी भाई को पार्थ की हत्या का दोषी बनाया गया। अरे बाबा, मैं तो जानती हूँ कि पार्थ की हत्या का जिम्मेदार उसका भाई नहीं है। पार्थ की हत्या एक एक्सीडेंट है, लेकिन माँ समझे तब ना। भैया, वो तो पहले ही खत्म हो गए हैं पार्थ की मृत्यु के बाद। उनमें कुछ बाकी नहीं रह गया है। कितने बड़े बड़े दुख हैं आप लोगों के जीवन में। इसीलिए उस दिन मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने तो खड़ूस सर देख के गुस्सा हो गए थे ना। आप जानती हैं, मुझे लगता था कि जितने भी दुख हैं वो सब मेरी ही जिंदगी में है। पापा पैसों पे ताना मारते हैं, माँ की ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही, दिन रात एक करके भी पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। सोचती थी एक दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है इसलिए दुख है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दुख तो खाना मिलने से ही चले जाते थे, पर यहाँ पर तो माँ काली ही है आप जो सब कुछ ठीक कर पाएंगी। हाँ भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बोलूंगी ना माँ काली को, वो सब ठीक कर देंगी। आप देखना, माँ काली सब सुनती हैं, और अगर नहीं सुनेंगी तो मैं मंदिर जाके बोलूंगी। फुल्की, तुम ना बहुत भोली हो, इसीलिए तो तुम सभी मुसीबतों का हल इतनी आसानी से निकाल लेती हो। तुम ठीक ही बोलती हो, और वही बात पापा जी भी बोलते हैं कि भगवान होते हैं, एक न एक दिन वो सब कुछ ठीक कर ही देंगे।
ठीक हो जाएगा। असल में ना दोष हम लोगों का ही है, क्योंकि हम लोग ना मान ही नहीं सकते हैं, इसलिए भैया आप कब आए? आप ठीक हैं? भाभी, बड़ी माँ की बातों का बुरा मत मानना। उनकी इस हालत का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। आप तो सब जानती ही हैं। भैया वो जो फुल्की है ना, उसके साथ पुरानी बातें करके ना मेरा मन हल्का हो गया। भाभी, उससे कह देना कि कल से सुपर स्टोर खुल रहा है और अगर समय पर नहीं पहुंचेगी तो उसे अंदर आने नहीं दिया जाएगा। आप बता दीजिएगा। रथ निकालकर अच्छी अच्छी बातें करके अगर डिसिप्लिन तोड़ेगी तो नहीं होगा। जा रहा हूं। देखा आपने, आज फिर से इन्होंने मुझे बेवकूफ कहा। आज तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन हाँ, एक ना एक दिन इसका जवाब मैं जरूर दूंगी। ये मालिक है तो इनके मन में जो आएगा वो बोलेंगे क्या? फुल्की, 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 तुम ये अकेले कर पाओगी? मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? नहीं नहीं रतन भैया, ये सारा काम मैं अकेले ही संभाल लूंगी। आप जाइए ना, अभी सर आ जाएंगे और सारी गलती मेरी ही निकालेंगे। फुल्की, तुम तो अभी सर के घर रहती हो ना? सर बहुत डांटते होंगे। घर पे तो सर को जिन हालातों में देखती हूँ वो इन लोगों को नहीं बता पाऊंगी। गुस्से की भी तो कोई वजह है। क्या हुआ फुल्की, तुम अचानक से चुप हो गई? कल सुना कि तुम और सर मिलके राय चौधरी खानदान के रथ को खींचकर बाहर निकाले। अच्छा, सर ने कुछ बोला नहीं तुम्हें? क्या बोलेंगे, बोले कि मैं बेवकूफ हूँ। रथ को धक्का देते वक्त जगन्नाथ जी गिर गए होते, उनकी फिक्र तो पहले करनी पड़ेगी ना। अरे भाई, मैंने तो पहले कभी गड्ढे में से रथ खींचकर नहीं निकाला था। सर तो ऐसे बोल रहे थे जैसे मैं रोज गड्ढे में से रथ निकालती हूँ। अरे भाई, हम लोगों के अशोकनगर में तो कभी भी रथ नहीं फंसा है गड्ढे में। फिर भी मैंने सर को कल कुछ भी नहीं कहा। मास्टर जी, मतलब बड़े पापा, जिनसे सर भी डरते हैं, वो भी तो कल वहीं पर थे। रथ यात्रा का दिन था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। फिर भी आप ऐसे किसी को बेवकूफ तो नहीं बोल सकते ना, ये बात तो मैं बोलूंगी। आप लोग डरना मत, अगर डांट पड़े तो मुझे बोलना, मैं बड़े पापा को बोलूंगी। पहले दिन जब कबूतर पकड़ने के समय गिरी थी तब तो आपने पकड़ा था ना सर, आज नहीं पकड़ सकते थे? इतनी जोर से लग गई मुझे। काम के वक्त बकवास करोगी तो ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं तुम्हें किसी काम का नहीं समझता। बल्कि यहाँ सब काम करने आते हैं, बकवास करने नहीं। अभी कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे, आप सब रेडी हो जाइए। मैं इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। लगी नहीं ना तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। मैं तो गैस सिलेंडर देते वक्त कितनी बार गिरी हूँ। पर आप लोग ही बताइए, सर ने क्या ठीक किया? अगर अभी मुझे नहीं बचाया तो पहले भी नहीं बचाना चाहिए था ना। मुझे लगा सर है, मुझे पकड़ लेंगे। ऐसी ही बातें मुझे पसंद नहीं आती हैं। अगर पागल ना हो तो यहाँ सब काम करने आते हैं फुल्की, बकवास करने नहीं। मैंने कहा था ना, बड़े पापा से मैंने बिल्कुल सही कहा था, तुम किसी काम की नहीं हो। सुमन, इस लड़की के मुंह से निकले हर एक लाइन पर 10 रुपए इसकी तनख्वाह में से काट लेना। 10 मतलब? ये जेल है क्या? ऐसी बातों के ऊपर आप फाइन नहीं काट 10 सकते हो। रुपए। 10 मतलब? देखिए, मैं बड़े पापा को बोल दूंगी। हाँ, 20। ये क्या मतलब है? मैं ऐसे बिना बोले नहीं रह सकती हूँ। 30। 30?
30 हुआ है ना सर? ले लो आप लोग सब मेरे पैसे ले लो। मैं बोलती रहूंगी और आप लोग मेरे पैसे चुप। काटते रहोगे। बात बात में ऐसे रोया मत करो तुम। बकवास बंद करो और काम में मन लगाओ। अभी कस्टमर्स का आना शुरू हो जाएगा। आप सब रेडी हो जाइए। सुमन, ध्यान रखना तुम। यस सर। अरे भैया, हाँ? जरा फुल्की को बुलाना तो। मैं फुल्की का पिता हूँ। ओह अच्छा, आप यहीं रुकिए। फुल्की, तुम्हारे पापा आए हैं, जाओ बात कर लो। मैं यहाँ काम देख लेता हूँ, पर जल्दी आ जाना, ठीक है? अरे फुल्की सुन 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 सुन, मुझे 3000 रुपए चाहिए, बहुत जरूरत है, जल्दी दे। 3000 रुपए? हाँ। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं पापा? मैंने तो अभी अभी काम शुरू किया तो है। क्या हुआ? इतने बड़ी जगह पर काम कर रही हो, तुम्हारे पास 3000 रुपए नहीं है? हाँ? एक बात सुन सुन, अपने मालिक के पास जा, उससे 3000 रुपए ले और आकर मुझे जल्दी से दे दे। जा। क्या देख रही है? मेरा मुंह क्या देख रही है? जा। पर पापा, सर अभी इतना सारा पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? वो उन्हें देना पड़ेगा। अरे जाना। जरूर जुआ खेलना होगा। अभी मैं इतने सारे पैसे कैसे मांगू? और मांगने से सर दे देंगे क्या? क्यों पापा ने मुझे इस मुसीबत में डाला? जुआ खेलने के लिए पैसे देना क्या ठीक है? वो बुरे लोग पापा को कैसे देख रहे थे, वो भी तो ठीक नहीं है। अगर पापा को कुछ हो गया तो माँ तो खत्म ही हो जाएगी। नहीं, पैसों के लिए मुझे खड़ूस सर से बात करनी ही होगी। सर, क्या बात है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपसे कुछ बात करनी थी, अंदर आओ। फिर से बात। आओ। सर, मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। मेरी पगार में से काट लीजिएगा। देखो देखो, मेरी बात, excuse me. ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? आप कौन हो? अब मैं फुल्की का पिता हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप यहाँ कैसे? और फुल्की कहाँ है? अच्छा, वो काम कर रही होगी, अंदर जाके मिलो उससे। यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, फुल्की से मेरी बात हो गई है, वो अपने मालिक से पैसे लेने गई है। ठीक है ठीक है, आप लोग अपना काम करो और साइड में खड़े हो जाओ ना, यहाँ बीच में क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, वहाँ खड़े रहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एडवांस चाहिए अभी। फुल्की, ये बताओ कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए? हाँ? और इसमें तुम्हें एडवांस चाहिए? क्यों? क्यों चाहिए रुपए? सर, मेरे पापा बाहर ही खड़े हैं, उन्हें कौन आया है ये मुझे नहीं जानना है फुल्की। मैंने बड़े पापा से पहले ही कहा था कि तुम्हें पैसों का बहुत लालच है। उसके बावजूद बड़े पापा ने तुम्हें यहाँ नौकरी दी, अपने घर में रहने के लिए जगह दी, बस हो गया। फिलहाल एडवांस देना पॉसिबल नहीं है फुल्की, समझ गई? अब बाहर जाओ, मन लगाकर काम करो। काम चोरी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे फुल्की, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? सर ने कुछ कहा है क्या? रुको, मैं सर से बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। सही तो कह रहे हैं, इतनी जल्दी कोई एडवांस देता है क्या? लेकिन पापा समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। सर, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। रुको 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 रुको, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? 3000 रुपए। लेकिन क्यों सर? 3000 रुपए? जरा देखने तो पर्स में कितने पैसे हैं। 1000, 2000, 3000, ये हो गया। ये लो, पकड़ो। क्या काम करना होगा सर? अरे तुम्हें कोई काम नहीं करना है फुल्की। तुम लोग यहाँ पर जो काम करते हो, उन सब की जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना। अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, किसी चीज की जरूरत हो, तो मुझे कुछ करना होगा। इन सब बातों के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो।
तुम ये पैसे पकड़ो। लो लो। शुक्रिया सर, मैं ऐसे आपसे पैसे नहीं ले सकती। अगर काम करके कमाया होता तब ले लेती, पर बिना काम किए लेना तो भीख के बराबर है। चलती हूँ सर, देरी हो रही है। शुक्रिया। तुम्हें नहीं चाहिए तो अरे आजा जा 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 पैसे लेकर आइए ना, दे दे। पापा मुझे एडवांस नहीं मिला। नहीं ला पाई मतलब? ये क्या बोल रही है तू? हैं? मुझे बेवकूफ समझती है? इतने बड़ी जगह पर काम कर रही है और एडवांस नहीं मिलेगा? हैं? पापा धीरे बोलिए, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? एक दूंगा ना। देख फुल्की, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। फुल्की, फुल्की मेरी बात समझती क्यों नहीं तू? मुझे पैसे की बहुत जरूरत है फुल्की, मेरी बात समझ फुल्की। पैसे चाहिए फुल्की। अंदर आओ। फुल्की तुमसे मिलने आई थी, क्या हुआ? पैसों के लिए नहीं दिए तुमने पैसे? अरे एडवांस तो दे देना चाहिए था ना। अगर बड़े पापा को पता चलेगा तो उन्हें दुख होगा। बड़े पापा से मैं बात कर लूंगा रुद्र। वो सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम यहाँ अचानक? अरे दीदी ने बहुत बड़ी लिस्ट भेजी है सामान की। भाभी आई है ना, तो रात में स्पेशल मेनू होगा यार, समझा? बहाना की बाहर से मैं एक नेता हूँ, पर अंदर से तो परिवार वाला हूँ ना। ओ सॉरी सॉरी, जिस काम के लिए आया था वो तो मैं भूल ही गया। रोहित, कल रात को ये हुआ कि बड़े पापा को माँ को लेकर कलकत्ता जाना पड़ा। समझ में नहीं आया कि आखिर वजह क्या है। ये सब तुम किसी और से पूछ लेना रुद्र। तुम्हें तो पता है मुझे इन सब बारे में बात करना पसंद नहीं है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, मुझे माफ कर दे भाई, सॉरी सॉरी। जिस बारे में तुझे बात करना अच्छा नहीं लगता उस बारे में बात नहीं करेंगे यार। चलो मैं जाता हूँ, शॉपिंग कर लेता हूँ, तू अपना काम कर ले। चल निकलता हूँ, बाय। और कितने समय इस पैसे के लिए इंतजार करना होगा? अब तो दो। नहीं नहीं दिया तो मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों के पैसे लौटा दूंगी। मेरे पापा को छोड़ दीजिए। पापा, मैं कल तक पैसों का इंतजाम कर दूंगी। छोड़ दीजिए मेरे पापा को, जाने दीजिए। छोड़ो उनको, छोड़ो उनको और चलो जाओ यहाँ से। चलो जाओ जाओ जाओ। पापा, आप अभी यहाँ से जाइए, मैं कल ही रुपए दे दूंगी इन लोगों को। छोड़ दीजिए मेरे पापा को। हाँ जाओ जाओ जाओ, पैसा मिल जाना चाहिए, पैसे जाओ। इस बार इशिता ने बहुत बढ़िया टिप दी है। ऐसा बाप हो तो बेटी को कंट्रोल करना आसान होगा। ये लड़की बहुत ही सीधी सादी है, पैसा भी नहीं लिया इसने। मैं अगर इसका साथ दूंगा तो ये भी मेरा साथ दे देगी। काकी माँ, कितनी कॉपीज चेक करना बाकी है? अरे पूछो मत, कल पूरे दिन में एक कॉपी भी चेक नहीं किया मैंने। ऊपर से मेरे हेडमास्टर ने बोल दिया है कि कल तक सारे कॉपी सबमिट करने पड़ेंगे। क्या करूं? लग रहा है कि आज पूरी रात कॉपी चेक करना पड़ेगा। ये लीजिए, हलवा खाते खाते कॉपी चेक कीजिए। खा के बताइए कैसा बना है? प्रमीला, कितने दिन बाद तुमने हलवा बनाया है। हाँ काकी माँ, वैसे भी माँ तो परेशान हो जाती है, इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ। पार्थ को हलवा खाना बहुत पसंद था। पर एक बात जानती है काकी माँ, पर हमारी फुल्की ने रथ यात्रा के दिन में रथ को बाहर निकालकर बहुत कुछ बदल दिया है। मुझे एक बात बहुत याद आ रही है। कौन सी बात? कि पुरानी यादों के साथ जीना ठीक नहीं है। वो जितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, इससे किसी का अच्छा नहीं होता है। ये फुल्की इतनी सरलता से जो बात करती है ना, उसकी बातों में बहुत गहराई है। क्या कहती हैं काकी माँ?
काश मेरा रोहित भी तुम्हारी तरह सोच सकता। और माँ, उनको भी तो पुराने गम से निकलना होगा ना। देखते हैं कलकत्ता के डॉक्टर क्या बोलते हैं। पापा जी ने माँ को जबरदस्ती कलकत्ता ले जाकर लगता है अच्छा किया है। भाभी 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 भाभी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ है तो मुझे दे दो ना। ये घी कहाँ से महक रहा है? हलवा बना है, खा लो। हलवा अरे, बना हलवा है? बना है वाह, क्या? वाह, ला 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 ला। चाचा जी, फुल्की कब आएगी? क्या वो देरी से आएगी? अरे फुल्की तो छुट्टी लेके बाहर गई है, फिर से रोहित के साथ कुछ तो हुआ है। फुल्की को एडवांस चाहिए था। बस चिल्लाना शुरू। हाँ? क्या? फिर से? हाँ फिर से। उफ, अब मैं इस लड़के का क्या करूं? खुद के मामले में तो वो बहुत सख्त है और सारा दिन बाहर के लोगों पर भी चिल्लाता रहता है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखो है। मछली भाभी, रोहित को दोष देकर क्या फायदा? उसे तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। फुल्की एडवांस मांग रही थी, उसे दे देते तो और भी 10 लोग मांगते, है ना? छोड़ो ये सब। दादा ने फोन किया था, वो बोल रहे थे कि कलकत्ता से आने में देर हो जाएगी। ओह, और पापा हर समय रोहित के काम पे पर्दा डालते हैं। और क्या है ना कि कोई आजकल इतना चिल्लाना सुनता नहीं है। सब काम छोड़ के चले जाएंगे, देख लेना। फुल्की भी काम छोड़कर चली जाएगी। काकी माँ, फुल्की को ऐसे अचानक से एडवांस की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, अगर कोई बात होती तो हम लोगों को बोल सकती थी ना।